माइक थोड़ा नजदीक। मेरा पहला एक्सपीरियंस गुरुकुल में ये है कि हर एक जो बच्चा है उसको हर एक चीज में पर्सनल अटेंशन मिलता है। कपड़े धोना, लॉकर सेट करना, स्पेशली पढ़ाई में उसको बहुत पर्सनल अटेंशन मिलता है। बाहर के स्कूलों में क्या होता है, एक टीचर 50 बच्चों को संभालता है और उनके डाउट भी क्लियर नहीं कर पाता, क्योंकि एक सब्जेक्ट के लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटा रहता है, तो डाउट 50 बच्चों के एक टीचर क्लियर नहीं कर सकता। तो गुरुकुल में क्या होता है कि एक टीचर ज्यादा से ज्यादा 7 बच्चों को संभालता है, तो उनके सबके डाउट वगैरह सब क्लियर है। और दूसरा है कि गुरुकुल में ऐसी बहुत सारी चीजें पता चलती है, जैसे जो कभी पता नहीं थी या फिर जो थी लेकिन वो गलत है, जैसे बिग बैंग थियरी। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई बॉम्ब फूटा और सारा ये पूरा पृथ्वी का क्रिएशन हो गया। बॉम्ब से हमेशा डिस्ट्रक्शन होता है, कभी क्रिएशन नहीं होता है। जैसे अलग अलग इसके आर्ग्यूमेंट्स माइक नजदीक में बताते हैं, और हमें बहुत सारी अलग अलग नई चीज सिखाई जाती है, जैसे 5S मेथड, 4T। 5S में हम हमारे जो चीजें हैं, लॉकर है, उसको स्टैंडर्डाइज कैसे कर सकते हैं। तो 5S है सॉर्ट, सेट, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। 4T है ट्रैश। ट्रैश मतलब जो खराब चीजें उनको निकाल दो, और ट्रेजर मतलब जो काम किया उनको रखो। और फिर ट्रांसफर मतलब जो काम किया है लेकिन आपकी यूज में नहीं हो, किसी और को दे दो, उनके काम में आ सकते हैं। और फिर टेम्पररीली अनडिसाइडेड मतलब आपको पता नहीं है कि जो यूज करने या नहीं करने, कंफ्यूजन में उनको एक बैग में डाल के रख दी। तो फिर ऐसी अलग अलग नई नई चीजें हमें बताई जाती है। और तीसरा है कि गुरुकुल में कहीं भी बच्चों के ऊपर बुलिंग नहीं हो सकता है। जैसे स्कूल में कभी कभी होता है बुलिंग, लोग बच्चे दादागिरी करते हैं ऐसा, तो गुरुकुल में ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तो टीचर्स हमेशा साथ में रहते हैं और 40 CCTV कैमरा गुरुकुल में, जो कि सारे बच्चे हर एक बच्चे के ऊपर नजर रखते हैं। तो फिर कोई गड़बड़ करता है तो उसको रिपोर्ट करते हैं, और ऐसा कभी हो नहीं। और हम बहुत सारी जगह पे ट्रिप के लिए जाते हैं। तो जैसे हम अभी वेल्ला जाके आए थे, वहाँ पे हमने लंच में कुछ हमको 12 आइटम मिले। बाद में गिना नहीं मैंने, लेकिन बहुत सारे आइटम मिले। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में तीनों में बहुत सारे आइटम मिलते। माइक नजदीक। और हमने राधा दामोदर का भी दर्शन किया। तो मैं हमारे स्कूल में बहुत छोटी ट्रिप होती थी, मैं पहले जिस स्कूल में था, हमें एक बार फायर स्टेशन में लेके गए थे, वहाँ पे जहाँ पे फायर ब्रिगेड्स वगैरह रखे रहते। वहाँ पे कुछ आधे घंटे का ट्रिप था। फिर आए, चौकस का पैकेट देगा, खत्म हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं क्या चल रहा है, क्या कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिप लेके जाते हैं वहाँ पे सब एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ पे क्या है क्या नहीं। जैसे वहाँ पे रायगढ़ फोर्ट था, वो सब एक्सप्लेन किया, पूरा हिस्ट्री बताया। तो वहाँ पे स्कूल्स में ऐसा कुछ ज्यादा रहता नहीं। और जो गुरुकुल है उसमें सीरियस फन रहता है, फन भी है लेकिन सीरियस। जैसे अगर किसी को मंगल आरती लर्न करना है, तो फिर मंगल आरती लर्न करना मतलब सीरियसली करना पड़ेगा, लेकिन उसमें मजा भी आता है। जैसे संसार दावान ललिला लोका त्राणाय कारुण्य घनागर, इसके बाद क्या था, हाँ ये। तो फिर ये करते करते उसको मजा आने लग जाता है, हाँ ये बहुत फनी, इसको मैं करूंगा। फिर ऐसा उसको सब लर्न हो जाता है और फिर उसको उसमें मजा आने लग जाता है। और जो बाहर के स्कूल से, उसमें टीचर्स को मतलब ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते, पीठ पीछे उनके कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी उनके बारे में टेढ़ा मेढ़ा बोलते रहते हैं। लेकिन गुरुकुल में सब लोग टीचर्स को रिस्पेक्ट देते। तो फिर ये भी एक पॉइंट। और जो गुरुकुल है उसमें अगर हमें कुछ करेक्शन दिए जाते हैं तो फिर वो सारे अनर्थास को निकालते हैं और